यहाँ पे इतनी महंगी क्यों है? वो एक ऑल्टो बिक रही होती है 22 लाख की, आपकी ये वो आजकल फॉर्चूनर बड़ी गाड़ियों में 2.25 करोड़ की, वही गाड़ी इंडिया में आधी कीमत पे लगती हैं, सस्ती हैं। ये क्या है? ये आप लोग भी प्रॉफिट कमा रहे हैं? सर अल्लाह करते इतना प्रॉफिट होता हमारा तो शायद क्या बात थी। लेकिन सर देखिए बात क्या है, फॉर्च्यूनर की ऑन रोड प्राइस आज है 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख की ऑन रोड प्राइस है आफ्टर गिविंग योर 231B रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वगैरह। उस 2 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख रुपए गवर्नमेंट के टैक्सेस है। जो 90,000 है उसके अंदर मेरा CKD भी है, मेरा लोकल पार्ट्स भी है, मेरा ओवरहेड भी है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे लोगों की सैलरीज भी है और हमारा प्रॉफिट भी है और डीलर कमीशन भी है। यानी कि आप 90 लाख में बेच रहे हो? 90 लाख। इफ यू डिवाइड बाई रफली 300 तो $30,000 की बनती है। आप दुबई में जाओ आपको फॉर्च्यूनर $30-32,000 की मिलेगी। सो वी आर कंपेरेटिव। द प्रॉब्लम, अच्छा आपने ऑल्टो की बात की, यहाँ पे 58 है, वहाँ पे 44% टैक्सेस हैं, 42 या 44% टैक्सेस हैं। तो ऐसा नहीं है, एज द कार मूव्स अप, करोला के ऊपर 48% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। सो इफ आई एम सेलिंग इट 7.5 million, 50% is going to government of Pakistan and we understand. Before I go to the private importers, वो भी हैं शुएब साहब, सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड हैंड गाड़ी अगर इंपोर्ट होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर देखिए प्रॉब्लम की बात ये नहीं है। अनफेयर डील क्या है? ओके, मैं इस पर सिर्फ एक बात कह दूं। मुझे ये बताइए कि जिस भी मुल्क में, पहले तो ये बताएं कि आपके पास पूरी इंडस्ट्री है कि नहीं। नाउ यू में से कि इसमें लोकलाइजेशन कब करनी है, कितनी करनी है, राइट? दैट्स अ डिबेट कि न्यू एंट्रेंट्स। एज अ कंज्यूमर मेरा राइट है, मेरी चॉइस है, मैं हर किस्म की गाड़ी लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप मैं इस मेरी जिंदगी तो नहीं इसलिए गुजरी कि हुकूमत ने, आप लोगों ने अगर $1 बिलियन भी इन्वेस्ट कर दिया है तो मैं सारी जिंदगी उन 3 ब्रांड्स में रहूंगा। मैं लेना चाहता हूँ कोई भी गाड़ी। आई एग्री विथ यू, बट टेल मी वन थिंग ना, ये यूज गाड़ियां जो आ रही है, ठीक है, पहले तो इसको समझें कि ये पर्सनल बैगेज के में आनी चाहिए। एक सरकार ने एक रूल बनाया हुआ है ना। आज अगर मैं तो कहता हूं अगर सरकार ने ये रूल, उसमें बात भी आते हैं। हाँ, पहले मुझे बताएं, अगर एक यूज गाड़ी आती है और आपकी भी गाड़ी है, दोनों क्वालिटी की गाड़ी है, तो आपको कोई अनफेयर ट्रीटमेंट क्या है? उस पे आए पहले आप। बात ये है कि इन यूज गाड़ियों पे जो है गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में सब्सिडीज दी हुई है। एंड आई टेल यू हाउ, आई गिव यू एग्जांपल्स। जो 1300 सीसी से नीचे की गाड़ियां हैं, इसमें टोटल फिक्स टैक्स जो है वो $4,880 है। ओके, ठीक है। इसी तरह जो न्यू गाड़ियों पे होते हैं, एक मिनट में अगर आपको डेटा के साथ बताऊँ, जो न्यू कार तो जो 660 से 1300 सीसी पे है, वो एक्चुअल अगर नई गाड़ी मंगाए तो उस पर $8,200 का टैक्स होना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। यहाँ पे ले जाते हैं $2,500 वर्सेस उसको डेप्रिशिएट करके। ओके, ठीक है। लॉ ऑफ द लैंड इज कि ठीक है आप यूज गाड़ी मंगवा रहे हो फॉर पर्सनल बैगेज, जो यहाँ कमर्शियली हो रहे हो वो तो एक अलग चीज है। लॉ ऑफ द लैंड ये कि अगर आप नई गाड़ी मंगवाते तो इतने टैक्सेस होते हैं और उसको फिर डेप्रिशिएट करते हैं, वो 36% करें या 60% करें। ये $2,500 को ऑलरेडी इसकी फिक्स ड्यूटी करके कम रखा गया है। तो अच्छा, आप यूज गाड़ी मंगाओ जिसके ऊपर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे 2.5 मिलियन फैमिलीज की एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे आप जो लोकल गाड़ी है उस पर $2,700 लेते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं, जो 1500 से 1700 1800 की गाड़ी हैं, इसमें अगर आप नई गाड़ी मंगवाएं तो $19,500 की ड्यूटी बनती है। यूज से लिए जाते हैं $5,800। वही गाड़ी पाकिस्तान में बनाओ तो उस पर $11,000 के टैक्सेस हैं। दिस इज एक्चुअली इसको ये किया। इसी तरह आप 1300 से 1500 देखें, $15,000 होनी चाहिए ड्यूटी, इनसे लिए जाते हैं 4,800। वही गाड़ी पाकिस्तान में बनाओ $7,200। देखिए एक यूज भी तो है, सेकेंड हैंड गाड़ी है तो भाई, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी यूज मंगवा रहे हैं आप, और नई गाड़ी जिसमें इंडस्ट्री लगी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है, उससे ज़्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे टैक्सेस कम किए जाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट गाड़ी हो रही है जी, उसका गवर्नमेंट सब्सिडी दे, उसकी टैक्स और आप लोगों का टैक्स बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उन पे बढ़ना चाहिए अगर उनको यूज करने। पहले तो हम इस पे ये बात कर ले कि क्या ये गाड़ियां आनी चाहिए कि नहीं। आज अगर गाड़ी अगर एक मुझे बता दे 28,000 गाड़ी अगर जापान से आती है, वरना मुझे बता दे 28,000 लोग रहते हैं जापान में जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं। आता कैसे? आता इसी तरह है कि दुबई से एक ड्राइवर का पासपोर्ट लिया जाता है, यहाँ से पैसे भेजे जाते हैं दुबई, हवाले के थ्रू ड्यूटी की यहाँ दिखाई जाती है कि पहले टैक्सेशन की बात कर लेना। शुएब साहब, आप भी बातें सुन रहे हैं,
वो ये कह रहे हैं कि यार हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पे टैक्सेस कम करें, हम ये कह रहे हैं कि जब एक गाड़ी बाहर से आती है उस पर भी टैक्सेस उसी रेशो की हो रही है। जो मैं बात समझ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान में एक गाड़ी हम लेते हैं, लेट से गाड़ी के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन है, एक गाड़ी है जिसके शीशे भी ऑटोमेटिक हैं, पावर ट्रांसमिशन है और उसके सनरूफ भी है, उसमें तीनों चीज़ों पे टैक्स लगेगा, हर वो जो एक एड ऑन होगा आइटम। लेकिन जब इंपोर्ट होती है गाड़ी तो वो लेट से 1500 सीसी गाड़ी है, दोनों 1500 है, उसमें जब 1500 पे एक फिक्स टैक्स दिया हुआ है तो ना उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं सनरूफ के, ना पावर ट्रांसमिशन के। तो ये बड़ी अनफेयर डील है। वो कहते हैं हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी मंगवाएं या ना मंगवाएं, फिर टैक्सेशन एक होनी चाहिए। इसमें बात पर तो मुझे कोई गलत बात नहीं लग रही शोएब साहब। जी शुक्रिया मालिक साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ये नहीं है जी जैसा ये दोनों हज़ार फरमा रहे हैं। सॉरी टू से इसमें यहाँ पे जो एक तो फिगर्स की भी इन्होंने बहुत जो है वो चेंजेस बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंपोर्ट के जो फिगर्स हैं इनके वो बहुत डिफरेंट हैं। पर मैं इसको स्ट्रेट आपके जो क्वेश्चन है इस पर आता हूँ। जैसा ये फरमा रहे हैं कि जी ड्यूटीज़ जो है ना वो कम नहीं जाती हैं, ये मुझे बता दें कि आप सारी बातें छोड़ें, कस्टमर क्यों सेकेंड हैंड गाड़ी को पसंद करता है, वो क्यों लेना चाहता है गाड़ी, वो क्यों ब्रांड न्यू गाड़ी के ऊपर नहीं जाना चाहता, और वो इनको जो चॉइस को ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन की गई है, आखिर उसकी वजह क्या है? आखिर इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, इतनी सस्ती गाड़ियाँ हैं और इतनी अगर वो पायेदार है तो वाई नॉट पीपल आर बाइंग दैम, वाई नॉट वो क्यों अपना लोग सेकेंड हैंड गाड़ी पे जाना चाह रहे हैं। और जहाँ तक इसकी जो बात कर रहे हैं कि उसमें जो ऑप्शंस हैं, उसका जवाब ये भी बात गलत है। उसका जवाब तो 1000 सीसी के ऊपर जितनी गाड़ी है उसकी आईडीपी के ऊपर उसकी प्राइसेस चेंज है। शोएब साहब उसका जवाब तो सीधा है ना कि अगर उसी प्राइस में मैं एक गाड़ी लेता हूँ और उसमें 18 फीचर्स हैं, लेकिन मुझे वही 18 फीचर्स वाली गाड़ी उससे सस्ती मिल जाती है, लेट से 2000 या 2-4 हज़ार किलोमीटर चली भी, तो ज़ाहिर है मैं भी फिर इंपोर्टेड गाड़ी लूँगा। मुझे तो इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है वो टैक्सेशन का मामला है। फीचर्स का खाली मसला नहीं है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया जो मेरे लिए बड़ा हैरानी वाली बात थी। अब इन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि जो 2.25 करोड़ की फॉर्च्यूनर है टोयोटा की, ये लोग तो 90 लाख में बेच रहे हैं, तो सारा पैसा तो गवर्नमेंट ले रही है टैक्सेस में। देखिए शुरू से जब जी इनकी अगर आप इस पे जाए ना वर्किंग के ऊपर, तो हमने तो कई दफ़ा कहा है कि अपने इनके अकाउंट से ऑडिट तो कराएं कि इनकी कॉस्टिंग वाकई ये पड़ रही है जो ये क्लेम कर रहे हैं, ये नहीं होने देते। इसके एक बात। नंबर 2, फिर जब हम इन्हें कहते हैं कि जी आप अपने जो आपके इनवॉइसेस हैं इसको भी चेक करें, तो ये बहुत सी ऐसी मामला है जो कि अभी तक हिडन है। और सबसे बड़ा मसला इसमें सर ये है कि जो गवर्नमेंट, उनका काम है रेगुलेशंस बनाना। गवर्नमेंट जो है ना वो इनको उन्होंने खुली छुट्टी तो दी हुई है पिछले 33-40 सालों से। मुझे पहले एक चीज समझाएं,